एक मैट्रिक्स का अपन जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों, आज अपन ये पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान टॉपिक, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही आसान। नंबर 1 पे बात करें, अगर कोई कांस्टेंट k क्वांटिटी है उसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया जाए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है दोस्तों। आपको पता है कैसे करते हैं, a और b दो मैट्रिक्स है, उसको अपन एक स्केलर क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a प्लस बी को ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर दो, या अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दो, बात एक की एक है। दोनों बातें क्या है दोस्तों, एक ही है। बच्चे कहेंगे गुरुदेव कैसे, भाई आसानी से आप देखे ही इसको समझ सकते हैं, मुझे समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी अगर आप बोलो तो लो भैया, अपन 1 2 3 4 कर दो, एक मैट्रिक्स B ले लो, 1 0 0 2 ले लो, दोनों को एक K ले लो, अपने यहाँ पे 5 ले लो, सपोज 5 ले लो, और जो ये काम किया है अपन ने यहाँ पे ये वाला, ये पूरा काम अपन को कर लेना है और प्रैक्टिकली इसको प्रूव कर लेना है। ऐसा क्यों होता है भैया, ये K था यानी 5 था, यहां पे मल्टीप्लीकेशन में a प्लस बी यानी इन दोनों को ऐड करके लिखना है, तो मैट्रिक्स क्या आएगी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 2 6। प्यारे बच्चों, k था, k 5 था, मैंने यहां पुट किया, a प्लस बी दोनों मैट्रिक्स का सम था, मैंने दोनों का सम करके यहां डायरेक्ट पुट कर दिया। यहां k a था, मतलब k को a से मल्टीप्लाई करके लिखना है बच्चों, ध्यान से देखना। तो a था, इसको k से यानी 5 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो ये 5, ये 10, ये 15, ये 20। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने सीख रखा है बच्चों। तो a को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, तो 5 यहां 10 या 15 या 20 प्लस 5b, b को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को 1 से किया, तो 5 0 0 10, ये हो गया दोस्तों। पिक्चर क्लियर। 5 और 5 क्या हो गया, 10 हो गया, 10 और 0 क्या हो गया, 10, 15 और 0 15, 20 और 10 30। दोस्तों पिक्चर क्लियर। और इधर क्या मैटर बन रहा है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 5 को 2 से किया 10, 5 को 3 से किया 15, 5 को 6 से किया 30। दोनों क्या है, सेम है। तो कहानी समाप्त बच्चों। क्या कहानी समझ में आई, अगर कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, उसको मैट्रिक्स का सम करके मल्टीप्लाई कर दो, या अलग अलग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके सम कर दो, वैल्यू सेम आएगी। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1 किसकी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। कितनी आसान थी बच्चों। सेकेंड प्रॉपर्टी पे बात करिए तो k प्लस एल और एक मैट्रिक्स ले लो मल्टीप्लाई में, या k a प्लस एल a कर दो, बात एक ही होगी। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बच्चों कहानी समझ में आई। फिर देखो, k और l दो नंबर है, जैसे 2 प्लस 3 है, k और l दो नंबर है, उन दोनों नंबर को ऐड करके कांस्टेंट को a से मल्टीप्लाई कर दो, यानी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, बात एक ही होगी। आप कहेंगे गुरुदेव और समझाइए। तो भैया k की वैल्यू अपने थी 5, चलो अपन यहां अलग से ले लेते हैं, k ले लेते हैं 5, l ले लेते हैं अपन कितना 2, और a ले लेते हैं 1 2 3 4। एक एग्जांपल ही ले लो दोस्तों। तो यहां पे k प्लस एल मतलब क्या हो गया, 7। 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4। क्या किया दोस्तों, k था 5, l था 2, k प्लस एल यानी 5 प्लस 2 7 हो गया, एंड a मैट्रिक्स अपने पास ये रख दिया यहां पे k a। सुनना दोस्तों, k को a से मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 10 15 20 प्लस 5 10 15 20 प्लस, आगे बढ़ो, L L A, L को A से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 4 6 8। इसको मल्टीप्लाई किया तो 2, ये हो गया 4, इसको किया तो 6, इसको किया तो 8। पिक्चर क्लियर दोस्तों। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आया, 7 14 21 28। 7 को मल्टीप्लाई किया तो 7 14 21 28, और यहां पे इन दोनों को ऐड किया तो 7 10 और 4 14 15 और 16 6 21 और ये 28।
ये बोथ क्वांटिटीज आर इक्वल, बोथ क्वांटिटीज आर इक्वल। इसका मतलब ये मैट्रिक्स की स्केलर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। तो पिक्चर क्लियर दोस्तों। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होगी, आपने नोट डाउन किया होगा। दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बार बार मैं भूल जाता हूं वीडियो लेक्चर में बोलना, नोट्स। जिस आलसी आदमी को, जो मेरे जैसा आलसी आदमी हो, जिसको नोट्स लिखने में बड़ी तकलीफ होती हो, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दे रखा है। वहां क्लिक करते ही आपके नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे भैया। आप उनका प्रिंट आउट निकला सकते हो, आप उनको लिख सकते हो। प्रिंट आउट निकलवा लेना, थोड़े पैसे भी खर्च करना भाई, थोड़े पैसे खर्च करो, सॉरी। तो उसका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक है, यूट्यूब चैनल का लिंक है, और अदर जो वीडियोज एनसीईआरटी के उनके भी लिंक है, सब कुछ डाल रखा है भाई। तो देखना तेरा काम है, तो डिस्क्रिप्शन को देख लेना, वहां से लिंक से नोट्स डाउनलोड कर लेना। तो अभी इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं वो नोट डाउन करें, और नहीं करना चाहते हैं वो नोट्स डाउनलोड कर लेना। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी कुछ क्वेश्चन करते हैं किस पे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में लिखे हुए कुछ भी नहीं करना, बस जस्ट आपको देखना है। नोट्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से और वहीं से कर लेना। लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट देखो, है ना। या फिर पेन कॉपी उठाओ, वीडियो को पॉज करो तो खुद सोल्व कर लो, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर वीडियो सॉल्यूशन देख लेना। ए बी आपको गिवन है, 2a + 3x = 5 भी गिवन है। तो बच्चों अगर इक्वेशन को अपन को सोल्व कर ले डायरेक्ट, तो x की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल जाएगी। कैसे सोल्व करेंगे, इसको उधर ले जाएं, 3x = 5b - 2a, और ये 3 को भी उधर ले जाएं तो x = 1/3 5b - 2a। पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों, पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। 5b - 2a 1/3, तो 1/3 को आप ऐसे ही रहने दो। 5 को मल्टीप्लाई करो b से, b कौन सा है, ये रहा। किससे मल्टीप्लाई ठोको, 5 से। 5 से ठोको तो सारे के सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होंगे, 5 से। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल यही बोलता है। तो 5 से उठा के इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 5 से किया तो 10। ये क्या हो गया मेरे भाई, ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ। लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो 1/3 है यहां रखो और एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो ऐसे, क्योंकि 1/3 होल इसको डिवाइड करेगा। तो यहां 5b यानी 10 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो -10 हो गया, इसको 5 से किया तो 20, इसको 5 से किया तो 8, इसको 5 से किया तो -25, इसको 5 से किया तो 5, ठीक है। -2a तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा किसको, a को। तो a को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 0, 8, -4, 6, 12। यहां तक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए प्यारे बच्चों, यहां तक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने क्या किया, मैट्रिक्स b को 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से किया, यहां लिख दिया। मैट्रिक्स a को 2 से मल्टीप्लाई किया और यहां लिख दिया। माइनस करना है प्यारे बच्चों, माइनस कर डालो। 10 में से 16 माइनस होगा तो -6 आएगा। -10 में से 0 माइनस होगा तो -10 आएगा। 20 में से 8 माइनस होगा तो 12 आएगा। 8 -4 और माइनस फिर लगा तो माइनस माइनस प्लस तो फिर 12 आएगा। -25 -6 तो क्या हो जाएगा बच्चों, -25 और -6 क्या होता है, -31 होता है। तो ये -25 -6 -31 एंड 5 और -12 क्या हो गया, माइनस का 12 प्लस का 5 माइनस का 7। तो बच्चों एक बार कैलकुलेशन की कोई एरर नहीं हो इसलिए वापस चेक कर लो, वापस चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। एक बार फिर देख लेते हैं। 5 को b से मल्टीप्लाई किया 10 -10, यहाँ 20 और 5 को 2 से सॉरी यहाँ 10 हो जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10, यहाँ 10 कर लेना वरना कैलकुलेशन एरर होगी। फिर 2 से किया तो 10 हो गया, -25 हो गया और 5 हो गया। 2 से भी मल्टीप्लाई करके देख लो, 16, 0, 8, -4, 6 और 12। पिक्चर क्लियर हो गई। फिर अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10 + 4 हो गया 14, यहाँ
10, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 प्लस 4 हो गया 14। तो बच्चों 3 से डिवाइड करना है, थोड़ी कैलकुलेशन की एरर हो गई थी, यहां पे अपन ने जल्दबाजी में 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 लिख दिया था। ठीक है, करेक्ट कर लिया अपने, आगे बढ़ते हैं। 3 से इसको डिवाइड करना है। अब 3, ये 1/3 है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है भैया, तो 1/3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, सबसे। तो यहां क्या हो जाएगा, जब -6 को 1/3 करेंगे तो -2 हो जाएगा, यहां -10/3 हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा, यहां 14/3 हो जाएगा, यहां पे -31/3 हो जाएगा, एंड यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, -7/3 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, 1/3 से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, जैसा कि अपन स्केलर में करते हैं। तो बच्चों इसको ध्यान से देख लें और एक बार खुद करने की कोशिश जरूर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x प्लस वाई गिवन है, x माइनस वाई गिवन है और x एंड y फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, दोनों को ऐड कर दो, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों को ऐड कर दो, y y कैंसिल आउट हो जाएगा, x x हो गया अपने पास 2x, दोनों को ऐड किया है, सुनना, इन दोनों को ऐड किया तो इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा, यहां से y y गया, 2x आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 5 और 3 क्या हो गया बच्चों, 8। ये 5 और ये 3 8 हो गया, 2 और 6 क्या हो गया, 8 हो गया, 0 0 0 9 और -1 8 हो गया। यहां तक की कहानी क्लियर। फिर ये 2 कहां कूदेगा, उधर कूदेगा तो 1/2 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2 और मैट्रिक्स आ जाएगी 8 8 0 8। बच्चों कौन सा मल्टीप्लीकेशन आ गया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। 1/2 का इस मैट्रिक्स से स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी इसके सारे एलिमेंट्स को 1/2 से मल्टीप्लाई ठोक दो। मल्टीप्लाई ठोक दें तो 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा, 8 को 1/2 करने से 4 आएगा, 0 को 1/2 करने से 0 आएगा, 8 को 1/2 करने से 4 आएगा। पिक्चर क्लियर बाबू, पिक्चर क्लियर। तो x आ गया अपने पास 4 4 4 0। आप कहोगे सर y क्या आएगा, तो भाई देखना, यहां से देख ले, चाहे यहां से देख ले, चलो ऊपर वाले से देख लो। y इज इक्वल टू क्या होगा, 5 2 0 9 माइनस x उधर चला जाएगा। x क्या था, ये था, तो यहां x की जगह आप डायरेक्ट पुट कर दो 4 4 0 4। पिक्चर समझ में आई मेरे बाबू। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया आपके। तो 5 - 4 1, 2 - 4 -2 एंड 0 - 0 0, 9 - 4 5, खट्टा ये आ गया अपना y। तो प्यारे बच्चों ये था x, ये था y। पिक्चर आपकी क्लियर हुई होगी, एकदम समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स इसको एक बार खुद से जरूर करना है, खुद से जरूर करना है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जांपल का। आपको खुद से करना है, बस ये ध्यान रखना, आपको खुद से करना है, खुद से करना है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट्स, लेट्स सी। ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, तो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, सिंपल है, ये वाली चीज दे रखी है और एक्स वाई फाइंड आउट करना है। नोट्स में भी अपना पूरा क्वेश्चन दे रखा है और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी पूरा क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट बाय नेक्स्ट चल रहे हैं अपन, है ना, लाइन टू लाइन चल रहे हैं, आपको मिल जाएगा। तो सीधा सिंपल सा फंडा है, एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, ये दोनों सम है, ये इक्वल है, बहुत ही आसान दोस्तों। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 2x 10 14, ये हो जाएगा 2y - 6, देन प्लस 3 - 4 1 2, खटाक 7 6 15 14। ये पिक्चर क्लियर दोस्तों। आगे बढ़े, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी, ये दोनों का ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2x + 3, इन दोनों का ऐड होने से 6, ये ऐड हुआ तो 15, ये ऐड हुआ तो 2y - 4 इज इक्वल टू, क्या था इक्वल टू में 7 6 15 एंड 14। पिक्चर क्लियर। तो ये है भैया
इन दोनों को अगर इक्वेट कर दिया जाए, देखो ये एंड ये इक्वल है, होना भी चाहिए, ये एंड ये इक्वल है, होना भी चाहिए, तो ये एंड ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है तो ये इक्वल होंगे, यानी 2x + 3 = 7। तो 2x 3 उधर जाएगा तो 4 एंड x = 2। पिक्चर क्लियर, ये हो गई x की वैल्यू। दोस्तों y की वैल्यू चाहिए तो इसके इक्वेट में इसको करो, 2y - 4 = 14, तो 2y = 18, तो y = 9। पिक्चर क्लियर। तो x एंड y दोनों की वैल्यू बच्चों आपको मिल गई, आप बड़ी आसानी से x y की वैल्यू निकाल सकते थे। तो ये क्वेश्चन क्या करना है बच्चों, आपको खुद को करना है। ये क्वेश्चन बच्चों आपको खुद को करना है, खुद से करोगे तभी सीखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, मतलब बहुत आसान है लेकिन लंबा बहुत दे रखा है। एग्जाम्पल 11 एनसीईआरटी का बुक का ही है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान। ठीक है, तो यहां पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है आपको सुन लेना है, पढ़ लेना है। सबसे पहले इस एग्जाम्पल को पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन एनसीईआरटी से पढ़ लेना है, मेरे नोट्स में भी क्वेश्चन नहीं दिया, सॉल्यूशन याद है दूंगा। ठीक है, 11 क्वेश्चन बोलता है कि 2 फार्मर है भैया, एक तो रामाकिशन है, एक गुरुचरण है। गुरचरण, रामाकिशन और गुरचरण मतलब खेत में कुछ मतलब कल्टीवेट करते हैं। क्या क्या, बासमती, परमल और नोरा, ये राइस के टाइप्स होते हैं, आप तो खाते ही होंगे भाई। द सेल का अपन को फिगर दे रखा है साथ साथ में, इन रुपीज ऑफ दीज वेराइटीज ऑफ राइस ऑफ बाई बोथ द फार्मर्स इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। 2 अपने को मैट्रिक्स दे रखी है, एक सितंबर की, एक अक्टूबर की है। उसमें क्या क्या है, उसमें अपने को राइस है, बासमती, परमल और नोरा। ठीक है, एक रामाकिशन है, एक गुरचरण है, और इनकी सेल रुपीज में गिवन है। अपन को सेल गिवन है भैया रुपीज में, कि जैसे मैट्रिक्स ए को देखें तो मैट्रिक्स ए को वर्टिकल देखें, मतलब कॉलम देखें, फर्स्ट कॉलम। मैट्रिक्स ए के फर्स्ट कॉलम से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो भैया रामाकिशन है उसने 10,000 का बासमती राइस सेल किया है, और गुरचरण है उसने 50,000 का राइस बासमती राइस सेल किया है। कॉलम नंबर 2 क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, कॉलम 2 मैट्रिक्स ए फर्स्ट 20,000 से अपन को पता चलता है कि रामाकिशन जी ने परमल चावल बेचा है 20,000 का, तो 20,000 का मतलब हुआ गुरचरण का परमल चावल। आगे चलते हैं, नोरा टाइप आ गई फिर राइस की। तो कॉलम 3 मैट्रिक्स ए फर्स्ट से देखें तो 30,000 का राइस बेचा है नोरा राइस रामाकिशन ने, और 10,000 का नोरा राइस बेचा है गुरचरण ने। तो आपको यह तो पता चल गया कि मैट्रिक्स ए क्या बता रही है और मैट्रिक्स बी क्या बता रही है। अब चलते हैं दोस्तों, और दूसरा मैट्रिक्स ए किसकी सेल है, मैट्रिक्स ए सितंबर मंथ की है, मैट्रिक्स बी अक्टूबर मंथ की सेल है। 3 टाइप के राइस है, 2 आदमी है, एक रामाकिशन है, एक गुरचरण है, दोनों ने अलग अलग राइस बेचे, उसकी सेल गिवन है। पूछा भैया फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। ईच वेराइटी और ईच फार्मर की सितंबर और अक्टूबर की सेल फाइंड आउट करनी है, तो आप सिंपल सा करो, मैट्रिक्स ए प्लस बी कर दो भैया। मैट्रिक्स ए और बी का सम कर दो, तो सितंबर और अक्टूबर की मैट्रिक्स का क्या हो गया, सेल का सम हो गया। जो सितंबर में जो राइस बेचे थे और अक्टूबर में बेचे गए उनका सम कर दो, तो आपको दोनों का आंसर मिल जाएगा। मैं सम करता हूं, डायरेक्ट सम लिखता हूं सपोज, तो यहां पे हो गया देखो 15,000। सेकंड कॉलम को जोड़ें तो 70,000, फिर ऐड किया तो 30 और 40, ये 30,000, ये 40,000, ऐसे थर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे ही थर्ड का सम भी हो जाएगा। तो ऊपर वाला था रामाकिशन और ये था गुरचरण। तो भैया क्या क्या निकला देखो, रामाकिशन ने अगर इसको पढ़े तो ये तुम कर देना, मैंने तुम्हारे लिए काम छोड़ दिया। रामाकिशन ने बासमती राइस बेचा है सितंबर और अक्टूबर में, कितने का, 15,000 का। गुरचरण ने बासमती राइस बेचा है सितंबर और अक्टूबर में, कितने का, 70,000 का। तो ये सम आ गया भैया। तो इस टेबल से तुम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए सबके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो
आगे बढ़ते हैं तो अपन बात करते हैं फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में अपन जब गए तो सेल में कितना डिक्रीज हुआ, तो सीधी सीधी बात है सितंबर से अक्टूबर में सेल का डिक्रीज निकालना है तो आप A माइनस बी कर दो, क्योंकि सितंबर से अक्टूबर में सेल का डिक्रीज कितना हुआ ये निकालना है। तो सितंबर की सेल ज्यादा थी, अक्टूबर की कम थी, यानी मैं ये बोलूं सितंबर में किसी ने 5 रुपीज इनकम हुई किसी की और अक्टूबर में 3 रुपीज हुई, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ सेल का सितंबर और अक्टूबर में इनकम का, तो 5 माइनस जो 2 या 3 जो भी बोला था माइनस कर दो। ठीक है, तो यही तो होगा। सेम वे में मैट्रिक्स को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कि सितंबर में कितनी सेल ज्यादा हुई। तो A माइनस बी आप खुद कर सकते हैं बड़ी आसानी से, तो बच्चों इसको कर देना। आगे बढ़ते हैं। इफ बोथ द फार्मर्स रिसीव्स 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल, जो टोटल सेल हुई उस पर 2% का सभी को प्रॉफिट मिलता है। कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। जो अक्टूबर मंथ में है ना, अपने को ईच फार्मर एंड ईच वेराइटी का अलग अलग निकालना है क्या प्रॉफिट, वो प्रॉफिट 2%। टोटल का कितना प्रॉफिट हुआ 2%। तो बच्चों सीधी सीधी बात है, अक्टूबर मंथ का लिख लो आप डाटा पहले। तो अक्टूबर मंथ का डाटा क्या था, देखो यहां 5000 था, है ना, थोड़ा बड़ा बनेगा, फिर 10,000 था, फिर 6,000 था, फिर 20,000 था, उसके बाद 10,000 था और उसके बाद 10,000 था। सुनना बात को, ये अक्टूबर मंथ का फिगर था। ये भैया रामा किशन, ये भैया गुरशरण, ये बासमती, ये परमल और ये नोरा, ये वाला अपना कॉम्बिनेशन था। ठीक है, सारी वैरायटी पे कितना हो रहा है, हर वैरायटी पे अपने को 2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सीधी सीधी बात है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2/100 से, ईच टर्म्स को, जैसे 5000 पे कितना प्रॉफिट हुआ, इसका 2/2%, इसका 2%, इसका 2%, इसका 2%, इसका 2%, इसका 2%। तो अगर मैं इसको 2/100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सारे टर्म्स पे यहां पे क्या आ जाएगा 2% आ जाएगा इनका, और इनका 2% ही मुझे प्रॉफिट हुआ है। मुझे सारी वैरायटी और अलग अलग मतलब फार्मर के क्या निकालने, प्रॉफिट निकालने। तो सीधा सा फंडा 2/100 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने 2/100 से सबको मल्टीप्लाई किया तो देखो 2 0 से ये 0 0, ये 0 0, 50 को 100 से किया, सॉरी 50 को 2 से किया तो 100। ऐसे यहां देखो 2 0 जाएंगे तो 100 रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200। यहां पे 2 0 गए, 2 से मल्टीप्लाई किया 120। यहां पे 2 0 गए, 2 से मल्टीप्लाई किया 400। यहां पे 2 से किया तो 200, यहां पे किया तो 200। ये हो गया रामा किशन, ये गुरचरण, ये हो गया बासमती, ये हो गया परमल, ये हो गया नोरा। मतलब रामा किशन ने बासमती राइस पे 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया और जो गुरशरण है उसने बासमती राइस पे 400 का प्रॉफिट कमाया। रामा किशन ने परमल पे 200 का प्रॉफिट कमाया, गुरशरण ने परमल पे 200 का प्रॉफिट कमाया। ऐसे कैसे नोरा चावल था, नोरा राइस था, उस पर भी प्रॉफिट आ गया। तो बच्चों कितना आसान था, देखो कितना आसान था, बस आपको तो मैट्रिक्स पढ़ना आना चाहिए। तो दिखने में बहुत जबरदस्त लगता है लेकिन रियल में बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, सो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन थे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ये यही काम होता है एनसीईआरटी के। फिर चलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसको यही खत्म करते हैं, टॉपिक एंड हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से नया वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मजा आ रहा है, मैं इतना अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूँ, है ना, प्यार से समझा रहा हूँ, अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपने कम से कम एक दोस्त को हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोले। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।